हेलो मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का विद्यार्थी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का प्रथम अध्याय प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश पुंज, उसके प्रकार, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा और इससे संबंधित महत्वपूर्ण पद के बारे में अध्ययन किए थे। आज का क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर जुड़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाने थे कि जब ये प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है तो उससे टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण बात पढ़े थे, जैसे आपतित किरण, वह किरण जो किसी भी परावर्तक सतह पर पड़ती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद जो किरण लौट जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। उसी प्रकार हम दो कोण पढ़े थे, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। पहला हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो हम पिछली वीडियो में किए थे। ये हमारा परावर्तक सतह है। इस प्रकाश से कोई किरण आपतित हो रही है तो इस किरण को बोला गया आपतित किरण। जिस बिंदु पर आपतित हो रही है उस बिंदु को बोला गया आपतन बिंदु, और इससे टकराकर लौटने वाली किरण को बोला गया परावर्तित किरण। और इस आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को बोला गया अभिलंब। और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को बोला गया आपतन कोण, जिससे हम लोग आई से सूचित करते हैं। ये कहलाया आपतन कोण। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोला गया परावर्तन कोण, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा हो गया परावर्तन कोण। अब ये नियम पहला कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात जितना कोण यहाँ से यहाँ बन रहा है उतना ही कोण यहाँ से यहाँ बनेगा, अर्थात I बराबर R। तो ये दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। और सेकंड नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अगर ये फिगर समझ में आ रहा है तो प्रकाश के परावर्तन के नियम भी समझ में आ जाएगा, इसे रखने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग पहला नियम, आपतित किरण,
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। इस फिगर में देख सकते हैं, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों जो है वो एक ही सतह में है। दूसरा नियम इसका है आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, अर्थात I बराबर R। जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान है। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का बन रहा है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का बनेगा और ये हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। और दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, अर्थात I बराबर R। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है और आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। हालांकि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार जो है वो एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग को समझना है। हेडिंग बनाएंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। Types of reflection of light। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। जनरली बच्चे लोग प्रकाश के नियम और प्रकाश के परावर्तन के प्रकार में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम अलग चीज है, जबकि प्रकाश के परावर्तन का प्रकार बिल्कुल अलग चीज है। ये जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक है नियमित परावर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड है अनियमित परावर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। नियमित परावर्तन कहने का मतलब कि जिस सतह से परावर्तन हो रहा है, अगर वो सतह बिल्कुल चिकनी हो, चमकीली हो, बिल्कुल स्मूथ हो, तो उससे होने वाले परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। जबकि अनियमित परावर्तन कहने का मतलब कि जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो सतह रुखड़ापन हो, मतलब कि अगर सतह उबड़ खाबड़ हो, रुखड़ापन हो, उससे अगर परावर्तन हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं अनियमित परावर्तन। और अगर सतह बिल्कुल स्मूथ हो, चिकना हो, चमकीला हो, तो उसको हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। तो इसको हम लोग लिखते हैं नियमित परावर्तन। लिखेंगे चिकनी, चमकीले सतह से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे दर्पण से जो परावर्तन हो रहा है वो नियमित परावर्तन हो रहा है, जिसके कारण हम लोग उसमें अपना इमेज देख सकते हैं।
और अनियमित परिवर्तन जैसे दीवार से परिवर्तन हो रहा है, दीवार का सतह बिल्कुल चिकना अस्मूथ नहीं है, रुखापन है, इसलिए दीवार से अनियमित परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण उसमें हम लोग अपना इमेज है वो नहीं देख पाते हैं। तो सेकंड लिखेंगे अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन में लिखेंगे रुखापन या खुरदरा सतह से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग जाने प्रकाश के परावर्तन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित कहने का मतलब कि जब सतह बिल्कुल चिकनी हो, चमकीली हो, तो उससे जो परावर्तन होगा उसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। और अगर सतह रुखापन हो या खुरदरा हो तो उससे जो परावर्तन होगा उसको बोलेंगे अनियमित परावर्तन। अर्थात जो दर्पण से परावर्तन हो रहा है उसको बोला गया नियमित परावर्तन, और जो दीवार से परिवर्तन हो रहा है उसको बोला गया अनियमित परावर्तन। तो उम्मीद करते हैं कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रतिबिंब। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब। इमेज, इसी प्रतिबिंब इमेज के कारण ही हम लोग अपना जो चेहरा है वो ऐनक में, शीशा में देख पाते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अगर एक बिंदु पर मिलता है, मतलब या काटता है या मिलते हुए प्रतीत होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें, परावर्तन। इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपवर्तन। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलते हुए प्रतीत होता है, तब उस बिंदु को बोला गया प्रतिबिंब। तो हम लिखेंगे इसका परिभाषा, किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परावर्तन प्रकाश का, तो हम लोग लिखेंगे परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इसके आगे जब हम लोग दर्पण पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज का उपयोग होगा, वहां हम समझेंगे प्रतिबिंब के बारे में पूरा डिटेल से। तो प्रतिबिंब क्या होगा, किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, अगला चैप्टर पढ़ेंगे अपवर्तन, कहाँ पर लिखेंगे अपवर्तन के बाद। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है उससे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, लिखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, सेकंड है काल्पनिक या
आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए यहाँ पर जो परिभाषा लिखा हुआ प्रतिबिंब का, इसमें दोनों परिभाषा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर मिल रही है उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन वास्तविक प्रतिबिंब का। वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब का लिखेंगे परिभाषा, काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें यहाँ पर छूट गया परावर्तन के बाद, इसको लिख लेंगे परावर्तन के बाद, किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और काल्पनिक प्रतिबिंब परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। जब हम लोग आगे दर्पण पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि उल्टा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब किस प्रकार से दो या दो से अधिक किरणें मिल रही है परावर्तन के बाद उसको हम लोग देख सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो किरणों के वास्तविक कटान से नहीं बनता। वास्तविक प्रतिबिंब को जब हम लोग डिनोट करेंगे तो बिल्कुल सरल रेखा से दर्शाएंगे, और जब काल्पनिक रेखा को हम लोग डिनोट करेंगे तो डॉट डॉट, जिसको हम बोलते हैं टूटी हुई रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आगे हम लोग लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है। तो अगला टॉपिक बनाएंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। हेडिंग देंगे वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक या
आभासी। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। देखिए क्या क्या अंतर होता है। एक तरफ हम लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरी तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला अंतर लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। जबकि इधर लिखेंगे यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। उसके बाद सेकंड लिखेंगे यह वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है, और इसको लिखेंगे यह वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। उसके बाद देखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जबकि इसको हम लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और लिखेंगे चौथा अंतर, इसे सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जबकि इसको लिखेंगे इसे टूटी हुई रेखा, डॉट डॉट लाइन, टूटी हुई रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो एक था अंतर वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में। वास्तविक प्रतिबिंब या किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे हम लोग सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जबकि इसको हम लोग टूटी हुई रेखा अर्थात डॉट डॉट लाइन से प्रदर्शित करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।